Hello guys, welcome to Study with Fascination. This is class 10 Science Olympiads chapter 4 Carbon and its compound part second. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें बतानी है रॉन्ग स्टेटमेंट। सबसे पहले है स्टेटमेंट नंबर 1, पीपल स्लीपिंग इन क्लोज्ड रूम विद ए कोल फायर बर्निंग इनसाइड कैन डाई ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग। जो लोग एक बंद कमरे में सोते हैं और उस कमरे के अंदर कोल फायर है तो वे लोग मर सकते हैं CO2 पॉइजनिंग के कारण। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। अगर एक बंद कमरे में हम कोल फायर जलाएंगे तो जो एयर की सप्लाई होगी वो लिमिटेड होगी, और लिमिटेड सप्लाई के कारण जो कोल है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें लिखा गया है कि जो लोग हैं उनकी डेथ हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। एयर की लिमिटेड सप्लाई के कारण जो रूम है उसके अंदर प्रोड्यूस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि होती है पॉइजनस, जिसके कारण उनकी डेथ होगी। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। उसके बाद स्टेटमेंट बी, फ्लेम इज़ ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। जो फ्लेम है वो प्रोड्यूस होती है जब गैसियस सब्सटेंस बर्न होती हैं। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। फ्लेम्स तभी प्रोड्यूस होती है जब किसी सब्सटेंस में से वेपर्स निकले, लेकिन हमारे पास अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर से वेपर्स नहीं निकलती तो उस सब्सटेंस में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोल है, अगर हम उसको जलाएंगे तो स्टार्टिंग में तो वेपर्स प्रोड्यूस होंगी और हमें दिखाई देगी फ्लेम, लेकिन थोड़ी देर बाद जो वेपर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और जो कोल है वो हमें नॉर्मली बर्न होता हुआ दिखाई देगा विदाउट एनी फ्लेम। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर सी, फुलरीन्स आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। जो फुलरीन्स हैं ये एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। एलोट्रोप्स का मतलब अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उनको हम कहेंगे कि उस सब्सटेंस के एलोट्रोप हैं। तो कार्बन का एक एलोट्रोप है जिसका नाम है फुलरीन। ये जो एलोट्रोप है इसका स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल के जैसा। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। उसके बाद स्टेटमेंट डी, इनटेक ऑफ मिथाइल अल्कोहल कैन कोज डेथ। मिथाइल अल्कोहल की इनटेक से डेथ हो जाती है। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। हमसे पूछा गया था रॉन्ग स्टेटमेंट, तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ट्यूब्स एफरवेसेंस विल बी ऑब्जर्व्ड। हमें बताने हैं कौन सी टेस्ट ट्यूब में एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगी। एफरवेसेंस का मतलब टेस्ट ट्यूब में बबल्स फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टेस्ट ट्यूब पी। इसके अंदर हमने डाला एसिटिक एसिड और जो सॉल्यूशन था वो था NaCl। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी, क्योंकि जो NaCl है ये एक सॉल्ट है और ये सॉल्ट है एक स्ट्रॉन्ग एसिड का, और उस एसिड का नाम है HCl। तो NaCl एक सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का, और जो एसिटिक एसिड है ये है हमारा वीक एसिड। तो एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो पी में कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। उसके बाद है टेस्ट ट्यूब क्यू। इसके अंदर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसके अंदर हमने डाला एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH प्लस हमने इसको रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो हमें मिलेगा CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2। हमें मिला H2O और साथ में CO2। जो CO2 है वो वाटर के अंदर बबल्स प्रोड्यूस करेगी और हमें दिखेगा एफरवेसेंस। तो जो टेस्ट ट्यूब Q है इसके अंदर होगा एफरवेसेंस। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर रिएक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि जो एसिटिक एसिड है ये है हमारा एसिड और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये है हमारा बेस। इसके बाद है टेस्ट ट्यूब R। हमारे पास है NaOH सॉल्यूशन और हमने डाला एसिटिक एसिड। तो हमारे पास है एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH प्लस हमने डाला NaOH, तो हमें मिलेगा CH3COONa प्लस H2O। ये जो सब्सटेंस है ये है हमारा सोडियम इथेनोएट।
तो टेस्ट ट्यूब आर के अंदर कोई एफरवेसेंस प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हुई। उसके बाद है टेस्ट ट्यूब एस, इसके अंदर है सोडियम सल्फेट और हमने डाला एसिटिक एसिड। टेस्ट ट्यूब पी की तरह इसके अंदर है एक सोल्ट जो कि है एक स्ट्रॉन्ग एसिड का, जिसका नाम है H2SO4। तो हमारे पास एक सोल्ट H2SO4 का और हमने उसके अंदर डाला एक वीक एसिड जिसका नाम है एसिटिक एसिड, तो इसके अंदर भी कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वह है ऑप्शन नंबर बी क्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हमें स्टेटमेंट्स रीड करके करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो सबसे पहले है स्टेटमेंट नंबर 1, होमोलॉगस सीरीज इज़ ए सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। होमोलॉगस सीरीज एक सीरीज ऑफ कंपाउंड है जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी सेम होती हैं। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। होमोलॉगस सीरीज़ के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो होते हैं सेम, और फंक्शनल ग्रुप के सेम होने से जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो हमारी सेम होती हैं, लेकिन जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसके बाद स्टेटमेंट 2, इसमें दिया गया है रीज़न, यानी कि क्यों हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। तो इसमें लिखा गया है सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज़ डिफ़र बाय CH2 ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CH2 ग्रुप, और जो मेंबर्स होते हैं होमोलॉगस सीरीज़ के उनमें डिफरेंस होता है CH2 का। ये जो स्टेटमेंट है ये है हमारी करेक्ट, लेकिन ये हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि होमोलॉगस सीरीज़ के अंदर जो मेंबर्स हैं वो सेम होते हैं क्योंकि उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप हमारे सेम होते हैं, ना कि उनका जो डिफरेंस है वो CH2 है, इसीलिए वो सेम होते हैं। इसमें लिखा गया है होमोलॉगस सीरीज़ में जो मेंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का। ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट की। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमें कॉलम फर्स्ट को मैच करना है कॉलम सेकंड से। तो सबसे पहले है ए, इसके अंदर हमें दिया गया है इथेनॉल, और ये कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में, यानी कि इथेनोइक एसिड में। तो इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एल्कलीन KMnO4 का। जो एल्कलाइन KMnO4 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ये ऑक्सीजन ऐड करता है। तो इथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन ऐड करने से ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में। इसके बाद है बी, इसके अंदर जो इथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है इथीन में। ये देखा था हमने पार्ट फर्स्ट में, जो इथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है इथीन में इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अगर हम H2SO4 की मदद से 170 डिग्री सेल्सियस तक हीट करें तो जो इथेनॉल है इसके अंदर होगा डिहाइड्रेशन, यानी वाटर का लॉस, जिससे हमें मिलेगा इथीन। तो बी का है हमारा फर्स्ट और ए का था हमारा थर्ड। इसके बाद है सी, CH4 यानी कि मीथेन कन्वर्ट हो जाता है CH3Cl में। तो मीथेन को क्लोरोमीथेन में चेंज करने के लिए हमें यूज़ करना होगा क्लोरीन, और वो होगा सनलाइट की प्रेजेंस में। तो अगर हम मीथेन को रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन से सनलाइट की प्रेजेंस में तो हमें मिलेगा क्लोरोमीथेन। इसके बाद है डी, इथीन हमारा कन्वर्ट हो जाता है इथेन में। ये जो फॉर्मूला है CH3CH3, ये फॉर्मूला है हमारा इथेन का, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं। तो इथीन कन्वर्ट हो जाता है इथेन में, और ये होता है हाइड्रोजन ऐड करने से। और जो हाइड्रोजन है उसको हम ऐड करेंगे निकल कैटलिस्ट की हेल्प से। तो डी का है हमारा सेकंड। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, मीथेन द फर्स्ट member of alkane homologous series has the boiling point equal to
-161 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट फॉर्मूला एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ द सीरीज़। हमारे पास होमोलॉगस सीरीज़ है अल्केन की, जिसके अंदर जो फर्स्ट मेंबर है वो है मीथेन। मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -161 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है कि जो अल्केन होमोलॉगस सीरीज़ है इसका जो थर्ड मेंबर है इसका हमें बताना है फॉर्मूला और इसका हमें बताना है बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट मेंबर होता है हमारा मीथेन, सेकंड मेंबर होता है हमारा इथेन और थर्ड मेंबर होता है हमारा प्रोपेन। तो जो थर्ड मेंबर है वो है प्रोपेन और इसका फॉर्मूला होता है C3H8, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में। तो होमोलॉगस सीरीज़ में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास हमारा इंक्रीज़ होगा वैसे ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमारा इंक्रीज़ होगा। तो अगर हमारा इंक्रीज़ हुआ है मॉलिक्यूलर मास में तो मॉलिक्यूलर मास को मेल्ट करने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होने से। तो जो फर्स्ट मेंबर था इसका बॉइलिंग पॉइंट था -161 डिग्री सेल्सियस। तो जो थर्ड मेंबर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होगा। तो बी में दिया गया है -185 डिग्री सेल्सियस और डी में दिया गया है -42 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हमारा ज़्यादा है, तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी C3H8 और बॉइलिंग पॉइंट है हमारा -42 डिग्री सेल्सियस। तो गाइज़ ये पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15।